सब समझते हैं। अरे हमने तो बच्चों के लिए जहां स्टेडियम बनाए गाँव में, इन्होंने क्या किया, नशे में डुबा दी मेरी युवक साहब। नशे में इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। का छोरा भर्ती होगा, 22 का घर आ जाएगा। अरे 21 साल तक हम की शादी नहीं कर सकता, 21 साल का होगा उसकी सगाई कौन करेगा, 22 का तो घर आ जाएगा भाई। बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता, मैं ले लूं भाई, साथ दोगे? हाथ खड़े करे बता दो। आने वाला समय जो लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि भाई हरियाणा को कैसे बचाएं, हरियाणा को आगे कैसे लेके जाएं। ये सवाल है आपके सामने। बातें सारी आपको बताई है। अब सवाल इस बात का आता है, हमने क्या किया था, आप सब समझते हैं। अरे हमने तो बच्चों के लिए जहां स्टेडियम बनाए गाँव में, इन्होंने क्या किया, नशे में डुबा दी मेरी युवक साथी। नशे में कहां जाएंगे हम? इसी प्रकार से कोई भी देखो, जहां हमने स्कूल और कॉलेज बनाए ताकि जवान में हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। कोई भी देख लो आप। अरे ऐसे हालात हो गए हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर कहां जाएं भाई, कहां जाएं? तो इस हरियाणा को बचाना है, इस हरियाणा को आगे लेके जाना है। जो हरियाणा नंबर 1 था, इसको फिर से हरियाणा नंबर 1 बनाना है। बनाओगे? और अब तो मैं यही कह सकता हूं कि आपसे पूछ सकते हैं, आप गांव में जाओगे, कोई जो भाई यहां नहीं है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अब क्या कांग्रेसी सरकार आएगी तो हरियाणा नंबर 1 कैसे बनेगा, क्या क्या करोगे? पहले तो कर दिया इनने, तो जो करा बेरा है, 1 यूनिट तो बिजली नहीं बनाई इनने। हमारे आने से पहले बिजली एक बहुत समस्या थी, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई, एक बड़ा कॉलेज नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो किया क्या भाई इनने? आप इनके वो देखो मैनिफेस्टो, क्या क्या वायदे किए थे और किया क्या। तो आपसे पूछ सकते हैं, अब भाई आप कांग्रेस आएगी, आप साथ दे रहे हो तो वो क्या करेगी? मैं तो ये बताऊं आपको कि भाई कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस हम क्या करेंगे। हम करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो करेंगे, मेरे बुजुर्गों की पेंशन जो है 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बुढ़े का, 6,000 बुढ़िया के, 12,000 घर में आएंगे, समझा? और इसी प्रकार जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम, पुराने कर्मचारियों के लिए। और यहाँ परिवार पहचान पत्र, आईडी का पहचान पत्र, ये चालू लगाकर बहुत सारी पेंशनें काट दी, कईयों के राशन कार्ड दिए, वो सबके चालू करेंगे और इन पर पत्र था पीछा छुड़वाएंगे। ये परेशानी पत्र हैं, ये परेशानी पत्र हैं, परिवार पहचान पत्र नहीं है। परेशानी पत्रों से चुनवाएंगे। और सरकार बनने पे किसान, देखो इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। 2014 में बोर्ड लगा होता था, हरियाणा में जो है दिल्ली से सस्ता डीजल, अब वहां लग रहा है दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में, आपके सामने है। मतलब लागत महंगी कर दी, लागत दुगनी कई गुना कर दी, आमदनी दुगनी किसान की नहीं हुई। चाहे खाद हो, एक मिनट, चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे डीजल हो, कीटनाशक दवाई हो, सब बहुत बढ़ा दी कीमत, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिलती।
किसान को एक और बीमारी छेड़ दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान की तो फसल आई पड़ी है, दाने आए पड़े हैं खेत में, और वो अपना बाट देखे तेरा कद नंबर आओगा मंडी में, इतना बारिश हो जा, मींह बरस जा, उसके दाने भीग जा। तो ये प्रसिद्धि कर दी किसान को। वही यही मंडी है, यही किसान थे। किसान के घर फसल, अपने खेत में फसल आते ही दाने आते सीधा मंडी में ले जाता था और अच्छा भाव मिलता था, आप सबको मालूम। तो ये काम जो है, किसान को भी हम एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे भाई, ताकि किसान को निश्चित रहे, उसकी आमदनी दुगनी हम जानते हैं कैसे करेंगे। और भाई आज के दिन 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, नहीं लगाई इन्होंने। जैसे दीपेंद्र ने बताया, बाहर के लगा रखे छोटी मोटी जितने लगे, उसमें भी एक और बना रखा है, रोजगार क्या निगम है, हाँ, कौशल रोजगार निगम। उसमें कच्ची नौकरी जो कर अग्निपथ कर रखा है ना पेंशन। 18 साल का छोरा भर्ती होगा, 22 का घर आ जाएगा। अरे 21 साल तक हम की शादी नहीं कर सकता, 21 साल का होगा उसकी सगाई कौन करेगा, 22 का तो घर आ जाएगा भाई। नहीं तो पहले फौज में भर्ती होते जब ये सगाई आ जाती थी। तो ये जो किया है, इसी तरह एक कौशल रोजगार निगम है, कच्ची नौकरी, तनख्वाह कम और कुछ भी नहीं, उसमें भी कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं। देखा, तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो आते ही 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे, 2 लाख हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बने। और एक जो है ना, ये जो घरों में है बिजली, आज हर घर में है ना, गरीब आदमी भी है, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे कि मेरी बहन बेटियां बैठी भाई, आजकल कोई गोस्या में लाकड़ियां में तो रोटी पोता नहीं, कोई गैस के सिलेंडर रखे हैं। गैस की सिलेंडर था हमारे समय में 400 का, और अब हो गया कितना, 1150 का। अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500, उससे फालतू नहीं होगी। ये भाई मोटे मोटे बात है, और तो बहुत है। हम बहनों के लिए भी, महिलाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाएंगे, वो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करेंगे हम। सबसे ज्यादा अगर समाज में प्रमुख काम है, जिम्मेवारी भाई सबसे ज्यादा ये निभाती हैं, पूरा परिवार संभालें, सारा काम करें, तो इनके लिए अलग बनाएंगे और बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे काम बताए मैंने। सवाल इस बात का आपके सामने, अभी सभी साथियों ने कहा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की चर्चा करी। भाई चलो हार जीत तो लगी हुई है, इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन कई दफा कसक रह जाती है। तो सवाल इस बात का मैं आज आया हूं, या तो मैं पढ़ता था जब नतीजा आता था ना रोहतक की सीट का, तो पूरे देश के अखबारों में छपता था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, रिकॉर्ड था। ये पिछला चुनाव नहीं कामयाब हुआ। तो भाई ये भी यूं बताओ, वो पिछला जो रिकॉर्ड रहा आपका, देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कौन होगा? बस यही है, और इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। आपसे इजाजत लेने आया हूं मैं, क्योंकि फिर मेरे को सारे हरियाणा में जाता है। भाई इनसे जो है बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता, मैं ले लूं भाई, साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दो।